नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय एमडी मोबाइल अजमेर। मंत्रोच्चार सिद्धि मंदिरों और घरों में महागौरी आराधना। स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कौल प्रकाश के घर सहित कई जगह कन्याओं को कराया भोजन। पुष्कर में 9.5 किलो गांजे के साथ पकड़ा तस्कर। वहीं भागचंद चोटिया की हत्या का मुख्य आरोपी हनुमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विजयदशमी पूरा देश मनाएगा। रविवार को रावण विक्रेता रावण नहीं बिकने से हुए परेशान। वहीं बंगाली समाज ने की संधि पूजा। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। आज भी आए बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव। और शहर के 38 बेटियों को उत्कृष्ट क्लासेस की ओर से बांटे गए निःशुल्क टैबलेट्स। वहीं सूफी संत ख्वाजा साहब की महाना छठी मनाई। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। और अब देखते समाचार विस्तार से। स्वामी परिवार की ओर से नवरात्रि पर्व को सबको ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्र के तहत शनिवार को मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां गौरी की आराधना की गई। अष्टमी पर घरों और मंदिरों में कन्या पूजन हुआ। स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कमल प्रकाश किसनानी, प्रियंका किसनानी, गौरांग किसनानी, गायत्री किसनानी के हाथीवाटा स्थित निवास स्थान पर विधि विधान से मां गौरी की आराधना कर कन्याओं को पूड़ी, काले चने की सब्जी, सूजी का हलवा, फल और अन्य भोजन कराया। श्रद्धानुसार उपहार भेंट किए गए। प्रकाशवर महादेव मंदिर स्वामी कॉम्प्लेक्स अजमेर में विधि विधान से आरती की गई और श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा गया। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण दंस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय अम्बे गौरी हो मैया जय श्यामा गौरी तुम को निधन जावत मैया जी को सब ही मनावत हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज
मोती को मृगा मद को मैया दी को मृगा मद को जल से गौ नयना तेरा मन से गौ नयना चंद्र वरनी ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्षांबर रानी ओ मैया रक्षांबर रानी रक्त पुष्प गलमाला श्वेत पुष्प गलमाला कंचन बरसारी ओम जय अम्बे गौरी हरिवाहन राजत खड़ग प्रधानी ओ मैया खड़ग प्रधानी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित राजा के मोती ओ मैया नासा के मोती मोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर राजक समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शोभनि शोभविलारी महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती ओम विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निसबिला मजमा स्थित अम्बे माता मंदिर सहित कई मंदिरों में अष्टमी पूजन किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते मंदिरों में लगी भीड़ नहीं जुटी। लोगों ने मास्क पहनकर अम्बे मैया के दर्शन किए। मंदिरों में भीड़ जुटाने प्रसाद, माला, चुनरी नहीं चढ़ाई गई। प्रसाद वितरण भंडारे का आयोजन भी नहीं किया गया। पंडित नथुलाल ने बताया कि शनिवार सुबह 6:55 पर अष्टमी तिथि रही। इसके बाद 6:56 बजे से नवमी तिथि प्रारंभ होगी। कई घरों और मंदिरों में विधि विधान से अम्बे मैया और कन्याओं का पूजन किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण शहर में प्रतिवर्ष निकलने वाली काली माता की शोभा यात्रा, कलश यात्रा नहीं निकाली गई। रविवार सुबह 9:31 पर दशमी तिथि प्रारंभ होगी। इस दिन विजयदशमी यानी दशहरा पर्व मनाया जाएगा। नहीं तो प्रसाद लिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, न बबू न चरना मत
तिलक कुछ भी नहीं है। भक्तों से भी नहीं तो प्रसाद लेते हैं नहीं देते हैं। हर बार यहाँ पे सुबह शाम जोत होती है। सुबह होती है 9 बजे, शाम को होती है 7 बजे। भगत लोग दूर से दर्शन करके और हाथ जोड़ के जय माता जी बोल के रवाना हो जाते हैं। प्रसाद को भी दूर से छुआ के जोत की तरह खोल के और उसमें अपना आप खोल के और माता जी को अर्पण करके और वापस ले जाते हैं। हर बार कन्या पूजन होता है, इस बार और कन्या पूजन अब के नहीं होगा और उनकी जैसे इसकी जैसे कन्याओं पे उनको 9 कन्याओं को अलग अलग कहीं भी जाके उनको माता जी का जो दस्तूर होता है उसी हिसाब से उनको कन्या वो दे देंगे दक्षिणा। ये पहली बार हुआ ऐसा? ये पहली बार हुआ 35 साल बाद। घरों में लोगों ने कन्याओं के पैर छूने और तिलक लगाने के बजाय दूर से प्रणाम किया। आज अष्टमी के दिन हम सब ने मिलके घर में सबसे पहले पूजा के स्थल को साफ सफाई करी। उसके बाद माता को चुनरी उड़ाई, तिलक किया, उनको प्रसाद अर्पित किया, फूल अर्पित किए। उसके बाद हमने जोत जलाई, अग्यारी की और हमने माता जी को भोग लगाने के लिए हलवा चना का प्रसाद बनाया। उसके बाद 9 कन्या हमारे घर पधारी, उसमें एक लांगूरा था। हमने उनको हलवा चना का भोग लगा के उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें जिमाया। इस तरह हमने अष्टमी की पूजा करी। इसी तरह नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुबह 9 बजे कन्याओं को मास्क, सैनिटाइजर, फल और कन्या सामग्री न्यू मैजेस्टिक व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष नीरज नंदा द्वारा वितरित की गई और दोपहर न्यू मैजेस्टिक व्यापारी एसोसिएशन के सभी सदस्यों द्वारा प्रसादी वितरण का कार्यक्रम किया गया। आज दुर्गा अष्टमी के कार्यक्रम को देखते हुए यहाँ पे कन्या को दुर्गा अष्टमी है आज, यहाँ पे कन्याओं को प्रसादी की गई है। कन्याओं को मास्क पहना के, सैनिटाइजर देके, प्रसादी करके, खर्ची देके कन्या का जो है और सामान वो देकर यहाँ कार्यक्रम किया गया है। उसके बाद दोपहर 1 बजे प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है। अभी हलवा पूड़ी बांटकर कन्या को मास्क पहनाकर और सैनिटाइजर देके और बच्चों को कन्या का दान देके वो किया है और 1 बजे हम प्रसादी का कार्यक्रम रखेंगे यहाँ पे। पुष्कर पुलिस नशा के काले कारोबार को नेस्तनाबूद करने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में जिला पुलिस कप्तान कुंवर राजदीप सिंह और सीओ ग्रामीण रामनिवास बिश्नोई के निर्देशानुसार बीती रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीआई राजेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने सावित्री माता लिंक रोड पर थांवला निवासी उग्राराम जाट को 9.5 किलो गांजे के साथ में गिरफ्तार किया है। बहरहाल तस्कर से ये पूछताछ की जा रही है कि वो किसके लिए माल लाया था और कहां से माल लाया था। पुलिस के लिए ये बात बड़ी चुनौती होगी क्योंकि पुष्कर में कई कार्रवाई का अंजाम देने के बावजूद नशे का काला कारोबार रुक नहीं पा रहा है। इसलिए पुष्कर पुलिस को पूरे इस नेटवर्क को खंगालना और नेटवर्क को नेस्तनाबूद करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम भारत से स्वामी न्यूज़। उग्राराम स्वरूप अंडाराम निवासी थांवला से अवैध मादक पदार्थ गांजा 9 किलो 500 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया है और ये नई सड़क पे अवैध रूप से बेचने के फिराक में था और अभी इसका अनुसंधान बांग्लावास SHO रामचंद्र कुमार द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले भी कोई आपराधिक मामले हैं जी? इसके पहले 3 अभी हमारे पास जो जानकारी है 3 मुकदमे हैं और भी जानकारी प्राप्त करके तथ्य प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। कहाँ से लेके आया कुछ बताया क्या? इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आए। भंवर सिनोदिया हत्याकांड के चश्मदीद गवाह भागचंद चोटिया की हत्या का आरोपी हनुमान शुक्रवार रात को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और देर रात मदनगंज थाने लेकर पहुंची, जहां रात भर आरोपी से फरार चल रहे शार्प शूटर राहुल के बारे में पूछताछ करती रही। आरोपी राहुल लगातार पुलिस को छक्का रहा है, लेकिन हनुमान के हाथ आने के बाद अब पुलिस की हिम्मत बढ़ गई है। अब राहुल तक पहुंचने की भी राह आसान हो गई है। पुलिस अब जल्द ही बलवाराम जाट को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार करेगी। हनुमान को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया।
यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे है रावण विक्रेता रावण नहीं बिकने से हुए परेशान। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय एमडी मोबाइल अजमेर। मंत्रोच्चार से मंदिरों और घरों में महागौरी आराधना। स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कौल प्रकाश के घर सहित कई जगह कन्याओं को कराया भोजन। पुष्कर में 9.5 किलो गांजे के साथ पकड़ा तस्कर। वहीं भागचंद चोटिया की हत्या का मुख्य आरोपी हनुमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विजयदशमी पूरा देश मनाएगा। रविवार को रावण विक्रेता रावण नहीं बिकने से हुए परेशान। वहीं बंगाली समाज ने की संधि पूजा। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, आज भी आए बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव। और शहर के 38 बेटियों को उत्कृष्ट क्लासेस की ओर से बांटे गए निःशुल्क टैबलेट्स। वहीं सूफी संत ख्वाजा साहब की महाना छठी मनाई। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लू मेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विथ वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को।
एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। कोरोना महामारी के चलते इस बार दशहरा महोत्सव नहीं मनाया जा रहा, जिसके चलते लोगों में उमंग भी नहीं है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ रहा है जो बच्चों के मनोरंजन के लिए रावण के छोटे छोटे पुतले बनाकर अपना व परिवार का पालन पोषण करते थे। अजमेर में रावण के पुतले बनाकर उन्हें बेचने के लिए बैठे कारीगरों के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा, जिससे उनके पुतले नहीं बिक रहे। और पुतले नहीं बिकने की वजह से एक और जहां उन्हें लागत का नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर आगे परिवार को पालने की चिंता भी सताने लगी है। कारीगर बताते हैं कि कोरोना की इतनी मार पड़ेगी यह उन्हें पता भी नहीं था, वरना यह पुतले वे लोग नहीं बनाते। कल दशहरा मनाया जाएगा, लेकिन पहली बार इतिहास में रावण दहन नहीं होगा, जिससे कई लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया है। भी मैंने इसमें बनाया था 115। और पिछले साल क्या क्या बनाया था? पिछले साल मेघनाथ भी बनाया था, रावण भी बनाया था, मैंने सब कुछ बनाया था। अगले साल मैंने मेघनाथ और कुंभकर्ण बनाया नहीं, इसके लॉकडाउन के चक्कर में। इस पर आपने क्या क्या बनाया है? इसमें सब रावण बना चुका है मैंने। ये मतलब इतिहास में ऐसा है नहीं, मतलब जब रावण तो जलाया जाता है, हाँ जी, भाई भी अनिवार्य होता है। सरकार को भरोसा नहीं, तो लॉकडाउन चल रहा है इसमें। अच्छा, तो कितने पुतले बनाए? अभी मैंने बनाया 105। पहले अगले साल तो मैंने बनाया था 300। अभी मैंने लॉकडाउन के चक्कर में 105 बनवाए। 105 से रावण? हाँ, सब रावण है। मेघनाथ क्यों नहीं बनाया? हाँ, मेघनाथ नहीं बनाया लॉकडाउन से। अगले साल बनाया था मेघनाथ बनाया था, कुंभकर्ण नहीं बनाया था। पिछले साल मैंने नहीं बनाया। क्या मानते हो ये आपने इतने बनाए तो ये बिक जाएंगे क्या? इनका ऑर्डर आ चुका है क्या अब तक? नहीं, इसका ऑर्डर तो नहीं, इसका ऑर्डर तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया था। ये मैंने घरों बनाया, इसका ऑर्डर नहीं है और ग्राहक भी नहीं चल रहे हमारे। अच्छा, तो क्या लगता है कि इससे नुकसान होने वाला है क्या? रावण जो बनाए थे नहीं बिके तो कितने दिन बचे रावण बिकने को? सर, इसको नहीं बिचे तो यहाँ पे फेंक के जाएंगे और क्या करेंगे। कितना लागत लगती है इसमें? हमारे लाल है, देखो 1 लाख रुपए के बार निकल जाएंगे। मेहनत। बंगाली समाज की ओर से कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में आयोजित दुर्गा महोत्सव के तहत अष्टमी पूजा का आयोजन हुआ। इनमें लोग परिवार के साथ शामिल हुए। बंगाली समाज की ओर से आयोजित महोत्सव में सुबह अष्टमी की पूजा कराई। इस अवसर पर पेठा, गन्ना, केला की बलि दी गई। इसके बाद मां दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित की गई। शाम को संधि पूजा के बाद संध्या आरती में ढाक की थाप के साथ धुनीची नृत्य किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के बच्चों ने भजनों और नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। आज हमारे यहाँ महाअष्टमी पूजा की गई है। सुबह प्रातः पुष्पांजलि, भोग, आरती सब हुआ। उसके बाद विशेष जो पूजा है आज की वो है संधि पूजा। ये संधि पूजा एक ऐसा विशेष मुहूर्त है, 24 मिनट अष्टमी के लास्ट के और 24 मिनट नवमी के पहले, ऐसे 48 मिनट्स का ये ड्यूरेशन है। इसमें कहते हैं कि माँ दुर्गा ने चंड मुंड राक्षसों का वध किया था और इतना उन्होंने पीछे से वार किया था राक्षसों ने, तो वो बहुत क्रोधित अवस्था में थी। वो स्पेशली वो चंडमुंड का जो वध है उसी टाइम को है ये संधि पूजा। और संधि पूजा में के बाद वापस पुष्पांजलि, भोग माता को लगा है और उसके बाद शाम को आरती होगी। आज का तो यही है कार्यक्रम। दिवाली चल रही है, उससे कैसा मतलब आप रीति रिवाज निभा रहे हैं? हाँ, रीति रिवाज निभा रहे हैं, जो रीति रिवाज होता है ना वो निभा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि कोरोना अगर हुआ है तो माता ने या ईश्वर ने हमें ये समझा दिया है कि प्रकृति से खेलना इंसान के लिए बहुत बुरा है। हमने जो किया है उसको उन्होंने हमें समझा दिया है कि आप अपने उसमें आ जाओ हैसियत में। आप इस पृथ्वी के मालिक नहीं हो, आप इस पृथ्वी में किराएदार हो। मालिक तो वो एक ही है, वो है प्रभु। तो वो जो माता कर रही हैं, माता पर मेरा ये विश्वास है कि इस पूजा के बाद कोरोना महामारी डेफिनेटली कम होती जाएगी। काल में आज पूजा करी गई है आपने? कोरोना काल में बहुत ही मुश्किल हुआ हमारे, मतलब पहले तो सप्तमी पूजा हुआ, फिर अष्टमी लग गए, उसके बाद संधि पूजा हुआ। उसके हमारे 108 दीपक जलते हैं और वो माता के कमल के फूल चढ़ते हैं। यही सब कार्यक्रम होता है। बहुत ही जो भी आता है उनका सैनिटाइज समय से की जा रही है। किस तरह से सैनिटाइज? हाँ, ये कोरोना के वजह से हम लोग बहुत ही मुश्किल से पड़े हैं। हमारे इधर भोग बांधता था, ये सभी बंद हो गया सभी। और ये सब सैनिटाइजर, मास्क सब ये सब व्यवहार करके चल रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज अजमेर जिले में 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने दी।
रिपोर्ट के अनुसार अजमेर जिले सहित केकड़ी, ब्यावर, नसीराबाद, पुष्कर, सरवाड़ के आसपास के गांव में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग लगातार संदिग्ध रोगियों के सैंपल्स लेने में जुटा हुआ है। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे है उत्कृष्ट क्लासेस की ओर से बांटे गए निःशुल्क टैबलेट। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब एक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। स्पॉन्सर्ड बाय श्री मार्केटिंग, जोल्टा वाटर प्यूरिफायर, कचेरी रोड, अजमेर। शुद्धता के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। जोल्टा वाटर प्यूरिफायर, एडवांस टेक्नोलॉजी, RO, UV, UF, एल्कलाइन मिनरल्स के साथ। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय MD मोबाइल अजमेर। मंत्रोच्चार से भी मंदिरों और घरों में महागौरी आराधना। स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कौल प्रकाश के घर सहित कई जगह कन्याओं को कराया भोजन। पुष्कर में 9.5 किलो गांजे के साथ पकड़ा तस्कर। वहीं भागचंद चोटिया की हत्या का मुख्य आरोपी हनुमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विजयदशमी पूरा देश मनाएगा। रविवार को रावण विक्रेता रावण नहीं बिकने से हुए परेशान। वहीं बंगाली समाज ने की संधि पूजा। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। आज भी आए बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव। और शहर के 38 बेटियों को उत्कृष्ट क्लासेस की ओर से बांटे गए निःशुल्क टैबलेट्स। वहीं सूफी संत ख्वाजा साहब की महाना छठी मनाई। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम MD मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित MD मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए MI का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विद वारंटी के साथ। आइए।
स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। एक बार भी स्वागत है, देखते कुछ और खबरें। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के निदेशक निर्मल गहलोत द्वारा संपूर्ण राजस्थान में 11वीं कक्षा की छात्राओं को 1000 टैबलेट निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अजमेर जिले की होनहार 38 बेटियों को जिनका चयन लकी ड्रॉ द्वारा किया गया था, उन्हें आज निःशुल्क टैबलेट वितरित किए। इस समारोह में अजमेर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्कर्ष संस्थान जोधपुर के तत्वावधान में उनके जो CEO और फाउंडर हैं निर्मल जी गहलोत, उनके हृदय की जो सद्भावना थी कि नवरात्रि के अवसर पर बच्चों के लिए अपन अलग अलग प्रकार के काम करते ही हैं, लेकिन क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में निर्मल जी काम करते हैं और अपने हृदय में समाज के प्रति पर्याप्त प्रेम स्नेह अनुराग रखते हैं, उसी की अभिव्यक्ति के रूप में उन्होंने इस नवरात्रा बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को एक प्रकार से सिक्योर करने के लिए एक टैबलेट वितरण योजना, निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना यह उन्होंने लॉन्च की, जिसमें राजस्थान की 1000 बच्चियों के लिए निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। और केवल टैबलेट ही वितरित नहीं किए जा रहे हैं, तो एक तरीके से इन 1000 बच्चियों की शिक्षा जो है वो निर्मल जी ने और गोद ली है। विद्या भारती संस्थान से जुड़ा हुआ अपना आदर्श विद्या निकेतन पुष्कर मार्ग, इसकी भी यही सद्भाव है कि समाज में जो लोग पढ़ लिख करके स्वयं सेटल्ड होते जा रहे हैं, जो भारत का प्राचीन संस्कार है, जो कमाएगा वो खाएगा नहीं, जो कमाएगा वो खिलाएगा, जो कमाएगा वो समाज की चिंता करेगा। निर्मल जी की ये जो अभिव्यक्ति है अपने मन के इस भाव की, उसका विद्या भारती संस्थान बहुत हृदय से अभिनंदन करता है, स्वीकार करता है, उनका आभार अभिव्यक्त करता है। और इसीलिए उनके इस पुनीत कार्य में विद्या भारती को उन्होंने अपना सहयोगी बनाया। इसके लिए मैं निर्मल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जश्न मिलादुन नबी से पूर्व पढ़ने वाली छठी आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मनाई गई। ख्वाजा साहब की माहाना छठी की दुआ में शामिल होने के लिए देश भर से जायरीन अजमेर पहुंचे। दरगाह शरीफ में सुबह 9 बजे छठी की दुआ पढ़ी गई और छठी की फातिहा का कार्यक्रम दरगाह के हाता है नूर में कुरान की मिलावत के साथ शुरू हुआ। जायरीन की मौजूदगी में ख्वाजा साहब की शान में नात मनकबत पेश की गई। इसके बाद पूरे देश दुनिया में खुशहाली और भाईचारे की दुआ की गई। ये महीना हजरत मोहम्मद साहब के पैदाइश का महीना है। आज सरकार गरीब नवाज की बारगाह में महाना फाता छठी शरीफ साथ खैरियत से मनाई गई, जिसमें ज़ायरीन ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इसमें हाज़िरी दी। शीरा खानी पड़ी गई, सलातो सलाम हुआ, बाद उसके दुआ खैर होकर तबरुक बांटा गया। कहाँ से ज़ायरीनों का आना होगा? इस वक्त ज़ायरीन ज़्यादा गुजरात से आए हैं, उमूमन तो दिल्ली वगैरह से और MP और UP से भी आए हैं, पर ज़्यादातर लोग गुजरात के हैं। क्या कोविड-19 की वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है? जी हाँ, इसके अंदर कोविड-19 की वजह से जो है ज़ायरीन कम आ रहा है, क्योंकि ट्रेनें अभी चली नहीं है पूरी, इस वजह से फिर भी जो है अकीदतमंदान उम्मीद से ज़्यादा आए हैं। और ये ईद मिलादुन नबी का सरकार दो आलम की पैदाइश का महीना है, इस वजह से भी लोगों ने बड़ी जोश और खरोश से इसमें हिस्सा लिया है। आने वाले जुमे के दिन ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जुलूस जलसे तो नहीं निकालेंगे, लेकिन अपने घरों में लोग रोशनी लगाएंगे, बरखे बिजली लगाएंगे और मिलाद ख़्वानी करेंगे। तो लोगों से अपील करते हैं कि अपने घरों में रहें और घरों में रहकर ही ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाएं। हमारे आका हर दिल के अंदर मौजूद हैं, तमाम लोगों की दुआएं कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़े में इस बीमारी को जल्द से जल्द दफ़ा करे। हम लोग गुजरात से आए हैं, 20 साल से आते हैं हम लोग, लेकिन कोविड-19 वजह से हम 6 महीने से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन सरकार का बुलावा हुआ और इस बार हमको आना हुआ है। पर इत्मीनान से आए हम लोग और हमारे साथ 10 से 15 लोग हैं और हर छठी पे हम आते हैं और आते रहे, ऐसी उम्मीद रखते हैं कि हर छठी पे हमारा बुलावा हो और सरकार गरीब नवाज में हमारी हाज़िरी कबूल हो। किन साधनों से आप अजमेर पहुँचे? जी हजरत, जी आप किस ट्रेनों से पहुँचे, बस से पहुँचे, अपने निजी वाहन से पहुँचे? अभी हम निजी वाहन से आए, लेकिन आश्रम में ट्रेन चल रही है, उससे भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और हम लोग अपने प्राइवेट साधन लेके आए हुए हैं इस बार। कैसा महसूस हो रहा है आपको अजमेर? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि 6 महीने के बाद हमें अजमेर का बुलावा हुआ और सरकार गरीब नवाज ने हमारी हाज़िरी हुई, इससे बहुत ही खुशी हमें।
राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की दीर्घायु की कामना करते हुए उनके 56वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भाजपा में शहर जिला अध्यक्ष दीपक सिंह राठौड़ के नेतृत्व में दारसन स्मारक स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें भोजन करवाया और सतीश पूनिया की दीर्घायु की कामना करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कोरोना योद्धाओं हमारे निगम के सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों का सम्मान किया और एक जागरूकता स्टिकर के साथ उनसे निवेदन किया कि वह लोगों को जागरूक करे। इस बीमारी का बचाव भी उपचार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्री सतीश जी पूनिया जी के 56वें जन्मदिवस के निमित्त आज सेवा सप्ताह कार्यक्रम में की कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से जय अम्बे सेवा समिति वृद्धाश्रम के अंदर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने फल वितरित किए व वृद्धजनों को अल्पाहार कराकर आज डॉक्टर सतीश जी पूनिया जी की लंबी आयु की कामना करी। उनको जन्मदिवस की बधाइयाँ देते हुए शुभकामनाएं देते हुए सभी वृद्धजनों से भी आशीर्वाद लिया और आगे भविष्य में वो इसी प्रकार पार्टी को नए आयाम दें, नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मीडिया के माध्यम से मैं सतीश जी पूनिया व पूरे प्रदेशवासियों को इस चीज़ की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ लेंगे ब्रेक के बाद आगे दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए लगा शिविर। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय MD मोबाइल अजमेर। मंत्रोच्चार से भी मंदिरों और घरों में महागौरी आराधना। स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कौल प्रकाश के घर सहित कई जगह कन्याओं को कराया भोजन। पुष्कर में 9.5 किलो गांजे के साथ पकड़ा तस्कर। वहीं भागचंद चोटिया की हत्या का मुख्य आरोपी हनुमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विजयदशमी पूरा देश मनाएगा। रविवार को रावण विक्रेता रावण नहीं बिकने से हुए परेशान। वहीं बंगाली समाज ने की संधि पूजा। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। आज भी आए बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव। और शहर के 38 बेटियों को उत्कृष्ट क्लासेस की ओर से बांटे गए निःशुल्क टैबलेट्स। वहीं सूफी संत ख्वाजा साहब की महाना छठी मनाई। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम MD मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित MD मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए MI का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विथ वारंटी के साथ। आइए।
स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र देने के लिए सराहनीय पहल की गई है। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ के निर्णयानुसार आज पुष्कर के राजकीय अस्पताल में एक शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में जो दिव्यांग लोग थे उनका भौतिक सत्यापन किया गया है और उनकी जांच के बाद जल्द ही उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने दिव्यांग लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिविर का लाभ उठाकर अपने प्रमाण पत्र बनाएं। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर, स्वामी न्यूज़। अपना काम करने के लिए आते हैं, बस इतना ही करना नहीं। इस शिविर में जैसे विकलांग आ रहे हैं उनको क्या क्या लाना है, क्या तो अगर मूंगफली रहे तो उनको सुनने की जांच करानी है और हड्डी के विशेषज्ञ हैं तो उनको ऑर्थोपेडिक्स के जो जांचें हैं वो लेकर आनी और साइकेट्री के अगर हैं दिमाग के मतलब मानसिक रोगी हैं तो उनको उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली कौन सा टेस्ट है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्कर में दिव्यांग कैंप लगाया है जिसके अंदर दिव्यांग लोगों का जो बगैर ENT प्रॉब्लम हो या लोकोमोटर हाथ पाँव में प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है या सुनने में दिक्कत है या देखने में दिक्कत है, उनके विकलांग सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इसमें मेडिकल बोर्ड आए जिसमें कि एक साइकेट्रिस्ट, एक ऑर्थोपेडिशियन, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और एक ENT के डॉक्टर मौजूद हैं। ये कितने दिन चलेगा? ये आज 24 तारीख आज चलेगा। इसके बाद फॉलोअप कैंप 9/11 को वापस लगाया जाएगा। जो लोग छूट जाएंगे 9/11 को। एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे विकलांग भाई है, दिव्यांग भाई है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देकर एक ही स्थान पर राजकीय चिकित्सालय के अंदर कैंप लगाकर इनका सर्टिफिकेट मास्टर कार्ड जैसे बनाकर दिया जाना है। लेकिन प्रचार प्रसार की बहुत कमी है और डॉक्टर की टीम भी आ रखी है, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं है। कुल अभी तो आता जो देखा है तो 13 आदमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें कितने जारी होंगे ये कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक चिकित्सा व्यवस्था की जब तक वो बोर्ड वो वेरीफाई नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह समस्या आ रही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पहले इनको प्रचार प्रसार की जरूरत करनी चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाभ मिलना चाहिए। राज्य सरकार का यही है कि भाई एक ही स्थान पर लगा के कैंप और इनको दिव्यांगों को लाभ दिया जाए। एक विकलांग युवक को मुदगल मोटर से वाहन खरीदना महंगा पड़ गया। विकलांग युवक ने 2019 के अंतिम सप्ताह में टाटा टियागो XZA खरीदी, जिसका भुगतान पूरा कर दिया गया, मगर आज तक विकलांग युवक को वाहन का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं दिया गया और न ही वाहन का बिल युवक को दिया गया। वहीं मुदगल मोटर्स के रमाकांत का कहना है कि मीणा को RTO से कुछ दस्तावेज लाकर देने थे, मगर उन्होंने वह लाकर नहीं दिए। इस बात से नाराज विकलांग युवक ने आदर्श नगर थाने में मुदगल मोटर्स अजमेर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। विष्णु हिल टाउन निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि उसने 2019 के अंतिम सप्ताह में मुदगल मोटर्स से कार खरीदी थी, जिसका भुगतान पूरा कर दिया। कंपनी द्वारा ओम प्रकाश मीणा को ना तो वाहन का बिल दिया गया और ना ही गाड़ी की RC दी गई। इसके बाद मीणा लगातार शोरूम के चक्कर काटता रहा। पहले तो यह कंपनी द्वारा बोला गया कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा कर दे देंगे, उसके बाद मुदगल मोटर्स अजमेर के कर्मचारियों ने बात को बदल कर करना शुरू कर दिया। मैंने 25 मार्च 2019 को टाटा टियागो XZA मुदगल मोटर टाटा मोटर का जो डीलर है वहाँ से बाई की थी। तो उस गाड़ी का उन्होंने मुझे पूरा पेमेंट लेने के बाद भी ना तो रजिस्ट्रेशन और ना उसका आज दिनांक तक बिल दिया मुझे। हाँ, तो मतलब आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं कि मतलब आपका RTO से अभी ये नहीं आया है? इसकी ये जो RTO के रूल हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डीलर के यहाँ से शोरूम से बाहर नहीं निकलती है, फिर भी मुझे गाड़ी दे दी। इसकी मैंने RTO, DTO और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी मैंने लिखा, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा है। तो उस टाइम आपने कैश पेमेंट करके पूरी गाड़ी ले ली थी? क्या उसका मैंने चेक से पेमेंट किया था, उसके रिसिप्ट है मेरे पास पूरा। रिसिप्ट है आपके पास? सारे डॉक्यूमेंट सारे हैं, दस्तावेज आपके पास? हाँ, और उन्होंने मुझे 24,000 रुपये इंश्योरेंस के लिए, जब गाड़ी का नंबर नहीं आता है तो इंश्योरेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। आज की तारीख में अगर मैं कहीं बाहर लेके जाता हूँ, इसको गाड़ी भिड़ जाती है तो कोई क्लेम नहीं होगा। तो आप क्या बोलते हैं, उनसे आपने बात करी थी पहले इस मुद्दे पर कि? हाँ, मैंने कई बार बात पहले क्या जवाब आया? जब पहले जाता था तो कहते आजकल करते करते उन्होंने दिसंबर निकाल दिया। दिसंबर के बाद मैंने एक उनको लीगल नोटिस दिया था, जिसका उन्होंने आज जवाब नहीं दिया और मैंने इसका एक कंज्यूमर कोर्ट में परिवाद दायर किया।
वहीं मुदगल मोटर्स के रमाकांत ने बताया कि मीणा का कुछ जरूरी दस्तावेज जो कि आरटीओ से आना है वह नहीं आ पाया, इस वजह से बाकी के दस्तावेज नहीं दिए जा सकते। क्या कहा रमाकांत ने, आइए सुनते हैं। 2-3 बार मेरा मैनेजर गया, 2 बार मैं खुद गया हूँ। हमारा पूरा प्रयास है कि इनको छूट मिले, लेकिन ये छूट वो ये कहते हैं कि साहब इनका ये पैसा पूरा जमा कराएं और बाद में क्लेम करें। कस्टमर इस पे एग्री नहीं है, वो करेंगे नहीं मुझे तो मैं पैसा दूंगा ही नहीं, पहले ये इशू है। आरटीओ में क्या समस्या आ रही है? आरटीओ ऑफिस में जो इनको एक सर्टिफिकेट मिलना होता है जिसमें ये लिखा होता है कि गाड़ी में जो इन्होंने इक्विपमेंट लगाए हैं वो लगा के और ये गाड़ी ढंग से चला पा रहे हैं, वो वाला सर्टिफिकेट डीटीओ या इंस्पेक्टर जो भी है वो इशू करते हैं वहाँ पर। वो सर्टिफिकेट इनके मित्र को मिल गया चित्तौड़ में, लेकिन इनको अजमेर आरटीओ ऑफिस से नहीं मिल पा रहा है जी। इस वजह से वो नहीं मिलने से इनको सेल टैक्स की छूट नहीं मिल पा रही है और जो इनकी वन टाइम टैक्स जो आरटीओ की छूट मिलती है वो नहीं मिल पा रही है और ये हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये काम अटका हुआ है। वरना हमने बहुत प्रयास किया लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली इसमें। मानवाधिकार परिषद समिति की इंडोर स्टेडियम में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मानवाधिकार परिषद के शैलेश गुप्ता ने 50 सदस्यों की बनाई कार्यकारिणी के सदस्यों को नगर निगम के सभी 80 वार्ड्स में वार्ड अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। शैलेश गुप्ता के अनुसार कल कोरोना महामारी से निपटने के लिए शहर में मास्क और स्टिकर्स बांटे जाएंगे। मानव अधिकार परिषद के सभी प्रमुख पदाधिकारियों की इंडोर स्टेडियम में मीटिंग की, उसके अंदर हम शीघ्र ही जो अजमेर शहर के अंदर सभी पहले 60 वार्ड थे, अब 80 वार्ड हो गए हैं, उसके अंदर शहर अध्यक्ष वो वार्ड अध्यक्षों की घोषणा करने वाले हैं। उस पर हमने चर्चा की कि किसको कहां पे ले आया। अभी थोड़े दिन पूर्व ही हमने 50 जनों की शहर कार्यकारिणी बनाई है और क्योंकि आगामी नगर निगम चुनाव आ रहे हैं उसमें मानव अधिकार परिषद के कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए और संगठन को जिस तरह भी सक्रिय रूप देने के लिए यहाँ बैठक की। साथ ही कल हम अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो कोरोना महामारी फैल रही है उससे आम जनता को बचाने के लिए मास्क और स्टिकर का वितरण करेंगे और सभी को हम कार्य दे रहे हैं कि किसी भी तरह सामाजिक कार्य करें, मानव अधिकारों के लिए कार्य करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी टीवी।